रिकॉर्डिंग हो रही है तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। पाइथन कैरेक्टर सेट। Every language has some character to be used while writing or reading that language. So Python is one of the language. So means we have a character set in Python. Python use these characters to write program in Python. Letters, digits, special symbols, white space characters and other characters. Okay. Now next one is token. Every single individual word in Python term as token. Now token is of 5 types. टोकन के कुछ 5 टाइप्स हैं। तो आइदर टोकन कैन बी कीवर्ड, आइदर टोकन कैन बी आइडेंटिफायर, आइदर टोकन कैन बी लिटरल, आइदर टोकन इज बी ऑपरेटर और पंक्चुएटर्स। Okay, now first we understand the keyword. Now keywords are those words which have special meaning in the Python. उसके कुछ फिक्स मीनिंग होते हैं पाइथन में, जैसे आप इफ कंडीशन आप सीखोगे आगे, तो ऐसी सब चीजें जब आप यूज करते हो जिसका कुछ प्रॉपर मीनिंग होता है पाइथन में, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। जैसे कि पाइथन का एक सिंपल प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं, लेट्स राइट, ए की कुछ वैल्यू दे देते हैं, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20। अब हमें ये फाइंड करना है कि विच इज द ग्रेटर नंबर फ्रॉम बोथ दिस। तो हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, print a is greater or bigger ये इफ वाले यहाँ पे नहीं टाइप होंगे, मुझे अंदर ही लिखना पड़ेगा, न्यू फाइल। सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, से ए को मैंने वैल्यू दे दी 10, बी को वैल्यू दे दी 20। आई वांट टू फाइंड कि विच नंबर इज ग्रेटर। एज अ ह्यूमन बीइंग वी नो कि बी ग्रेटर है, पर कंपाइलर को नहीं पता है, कंपाइलर को प्रोग्रामिंग करके दिखाना पड़ेगा। तो हमें कोडिंग लिखते हैं, इफ a is greater than b, then print the statement like a is bigger. Else print b is bigger. Let's save it. क्या है आंसर? b is bigger आया आंसर। ओके, नाउ ये प्रोग्राम में आप देखो इफ और एल्स कुछ ऑरेंज कलर में आ रहे हैं, आ रहे? यस और नो? तो इफ एंड एल्स इन दिस प्रोग्राम इज अ कीवर्ड। जब आप इफ लिखते हो तो कंपाइलर ये अंडरस्टैंड करता है कि नाउ यू हैव स्पेसिफाई सम कंडीशन। आपने कंपाइलर को कोई कंडीशन चेक करने के लिए दी है, फिर कंपाइलर चेक करेगा। तो हियर वी हैव इफ एंड एल्स एज अ कीवर्ड। इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते इफ इज इक्वल्स टू 30। आप कभी भी कोई वेरिएबल का नाम इफ नहीं दे पाओगे, क्योंकि इफ इज अ कीवर्ड इन अ पाइथन। अंडरस्टूड? इसीलिए मैंने बोला था मैं सेकेंड लाइन बाद में समझाऊंगी। देखो, अब वापस पीडीएफ पे जाते हैं, ध्यान से सुनना। Keywords are the words that conveys the special meaning to the language compiler or interpreter. These are the reserved for special purpose, must not be used as a normal identifier name. अगर हम यूज करते हैं एज आइडेंटिफायर नेम तो देखते हैं एरर क्या आती है। मेरी इच्छा है कि मेरे को वेरिएबल का नाम इफ रखना है, want it allow no, वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा इनवैलिड सिंटेक्स। क्लियर? कीवर्ड बिल्कुल समझ में आ गया कि कोई डाउट है? ये सब आपको ध्यान रखना जरूरी है जब आप कोडिंग करते हो। यू मस्ट नो कि आप कब कहाँ क्या यूज करोगे। ये कुछ लिस्ट आपको दी हुई है कीवर्ड की। ये नाम आप कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। क्लियर? यस और नो? से भी यस और नो। क्लियर? ओके।
ओके, नाउ इट्स आइडेंटिफायर। मैं जो ये वेरिएबल वेरिएबल बोल रही हूँ, वेरिएबल इज नथिंग बट अ आइडेंटिफायर। आप उसको वेरिएबल बोलो, आइडेंटिफायर बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है। Identifier are the fundamental building block of program that are used as a general terminology for names given to the different part of program. Variables, object, classes, function, list, dictionary, etc. अब आपने इतना सब कुछ तो नहीं सीखा है, पर हमने जो प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने ए और बी जो डिफाइन किया था, दैट्स ए एंड बी इज आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम ऑफ द, मतलब मेमोरी लोकेशन में जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है, वो मेमोरी लोकेशन का आप एक नाम देते हो. इट्स कॉल्ड आइडेंटिफायर. क्लियर? यस और नो? से यस और नो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ यशवी नहीं पढ़ रही है यहाँ पे, बहुत सारे और लोग भी हैं. क्लियर? अब आइडेंटिफायर का नाम देने के लिए भी कुछ रूल्स हैं. मैंने ए भी दिया. एक रूल तो ये आपने समझ में आ गया होगा कि यू कैन नॉट गिव कीवर्ड नेम एज आइडेंटिफायर नेम. कीवर्ड्स के नाम आप आइडेंटिफायर के नाम में नहीं दे सकते. ये रूल आपने समझ लिया. और भी कुछ रूल्स हैं व्हेन यू गिव द नेम टू द आइडेंटिफायर. आई एम अगेन गोइंग टू सी. आइडेंटिफायर मतलब जो मैं ये लिख रही हूँ ना, ए इक्वल्स टू 10 या बी इक्वल्स टू 20, तो आप फिलहाल ये समझो कि ए और बी आइडेंटिफायर है. सिर्फ यही आइडेंटिफायर है ऐसा नहीं, बहुत कुछ और भी है. फंक्शंस बनाते हैं, टपल बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, दैट्स आल्सो आइडेंटिफायर. बट फिलहाल आप इतना समझो कि ये जो ए और बी है ये आइडेंटिफायर्स हैं. तो आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए या उसका नेमिंग देने के लिए भी कुछ रूल्स है. ठीक है, जैसे आप लोगों का नामकरण होता है, बुआएं रखती है ना, तो वैसे ही इनका भी नामकरण करना है, पर नामकरण करते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. रूल्स क्या है? रूल नंबर 1 इज एन आइडेंटिफायर इज द आर्बिटरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स. आप जब वेरिएबल का नेम देते हो तो कितना भी बड़ा दो, नो प्रॉब्लम. उसमें लेटर्स डिजिट्स हो सकते हैं, इट्स ओके. यू कैन राइट लाइक A123 is equals to hello. That's okay. That's cool. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब वेरिएबल का नेम अल्फाबेट्स डिजिट का मिक्सचर दो, चलेगा. पर रूल नंबर 2, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर्स काउंट एज अ लेटर. स्पेशल सिंबल्स आपने देखे? वेरिएबल का नाम देते वक्त स्पेशल सिंबल में से सिर्फ आप एक ही सिंबल यूज कर सकते हो, विच इज अंडरस्कोर. और कोई कैरेक्टर एज अ स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गिव द वेरिएबल नेम इज ए स्टार. एरर आएगी. ए अंडरस्कोर ए चलेगा. स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर आप एक यूज कर सकते हो. मतलब आप वेरिएबल के नेम में तीन ही चीज यूज कर सकते हो, या तो अल्फाबेट या डिजिट या अंडरस्कोर. अंडरस्कोर को वो एज अ अल्फाबेट ही कंसीडर करता है, तो यू कैन यूज इट. ओनली अंडरस्कोर. याद रह गया? क्योंकि आपकी एग्जाम में ये आते ही है कि विच आर वैलिड नेम्स और इनवैलिड नेम्स आइडेंटिफाइड, तो आपको तब पता होना चाहिए. थर्ड रूल, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट. तथ्य बेटा बहुत नींद आ रही है. मैं कोई बोरिंग सा टॉपिक तो पढ़ा नहीं रही हूँ. ये नहीं समझोगे तो आपको पाइथन नहीं आने वाला. सो बी अटेंटिव और एल्स वीडियो ऑफ कर दो. ए इज इक्वल टू 10 लिखो या कैपिटल ए इज इक्वल टू 12 लिखो, दोनों चीजें अलग अलग है. क्लियर? Capital letters and small letters are different in the Python. Understood? Rule number 4. The digits 0 to 9 can be part of the identifier except the first character. हाँ, आप digits use कर सकते हो, पर उस वो पहला लेटर नहीं होना चाहिए. You can write A1. A1 is equals to 10 चलेगा, पर 1A is equals to 10 डालोगे नहीं चलाएगा. समझ आया? डिजिट्स यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिजिट आपका पहला लेटर नहीं होना चाहिए. पहला लेटर
चाहो तो आप अल्फाबेट डालो, चाहो तो आप उसको अंडरस्कोर डालो, पर डिजिट नहीं डाल सकते. फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एनी वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ डिजिट. क्लियर? अंडरस्टूड? 3 minutes remaining. Yes, I ma'am. think that can be last topic. An identifier must not be the keyword of the Python. जो भी आपने ऊपर keywords देखे, इनमें से कोई भी नाम आप एज अ वेरिएबल नहीं दे सकते. उसका मैंने प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन दिखा दिया आपको. An identifier cannot contain any special character except underscore. अंडरस्कोर के अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर लेटर्स नहीं चलेगा. क्लियर? अब देखो कुछ अच्छे से आइडेंटिफायर्स के नाम दिए हुए हैं, क्या वैलिड है. फर्स्ट वन इज वैलिड, all are digit, all are alphabets, that's okay. सेकेंड वन भी वैलिड है, सारे अल्फाबेट्स हैं, बस कैपिटल लेटर्स में है, that's okay. थर्ड इज ऑल्सो वैलिड बिकॉज फर्स्ट स्टार्ट विद द अंडरस्कोर, चलेगा. ये भी वैलिड है, ये भी चलेगा, ये भी सही है, ये सब वैलिड्स हैं. अब इनवैलिड देखो, यहाँ पे डेटा हाइफन रैक लिखा है, हाइफन इज नॉट अलाउड, इट्स इनवैलिड. अब देखो 29 यूसीआई, फर्स्ट डिजिट कैन नॉट, फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी डिजिट, ये भी सही नहीं है. ब्रेक क्यों यूज नहीं कर सकते? ब्रेक हमारा पाइथन में रिजर्व वर्ड में काउंट होता है. ब्रेक इज अ कीवर्ड, so we cannot use it. और my dot file again not use it because dot is a special character. हम तो सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं. समझे आप लोग? इज दैट क्लियर? आज इतना ही रखते हैं. लिटरल्स में Yes, बहुत ma'am. सारे टाइप्स हैं, स्ट्रिंग लिटरल, इंटीजर लिटरल, फ्लोट लिटरल, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे.